हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, देख लो क्लास 12 मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला क्वेश्चन, मिनिमम वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी से। ठीक, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, कितना दिया हुआ बोल, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x का पावर 4 4x का पावर क्यूब -12x स्क्वायर प्लस 12 खाली ना। हाँ, इसका हमें क्या निकालना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन लिख लिया। ठीक, कितना दिया है, 3x का पावर 4, कितना दिया है, 3x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस, इसको सबसे पहले fx मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अगर fx दिया है तो ठीक है, नहीं तो अपने से आपको क्या करना होगा, fx मानना होगा। सबसे पहला काम इसको क्या करेंगे, fx मानेंगे ना। तो लेट क्या मानेंगे हम लोग, fx। सबसे पहला काम इसको f ऑफ x मानेंगे। कितना दिया है, 3x का पावर 4 प्लस 4x का पावर क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसीलिए f डैश x पहला काम क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना, पहला बार डिफरेंशिएट करना होगा इसको। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट बोलो कितना होगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बोले कोई दिक्कत। और x का पावर 4 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 4x का पावर क्यूब प्लस ये 4 बाहर निकलेगा और x का पावर 3 का कितना होगा, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का कितना होगा 2x, और 12 का डिफरेंशिएट क्या करना होगा, 0। ठीक है, देख लीजिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये पहले बाहर निकलेगा और x का पावर 4 का डिफरेंशिएट होता है 4x क्यूब, इसीलिए इसको लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे 4x क्यूब है, तो ये 4 बाहर निकलेगा, x क्यूब का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 3x स्क्वायर, ये 12 बाहर निकलेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 2x। ठीक है, पावर वाला डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं, जैसे x का पावर 6 तो क्या करते हैं, 6x का पावर 5 लिखते हैं, 6x का पावर 5 ऐसे करते हैं। ठीक है, मान लो x का पावर 7 होता तो क्या करते हैं, 7x का पावर 6 करते, x का पावर 8 होता तो 8x का पावर 7 करेंगे, x का पावर 9 होगा तो 9x का पावर 8 करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। ठीक, और ये 12 था, कांस्टेंट था, अकेले था, डिफरेंशिएट उसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 3 चौके कितना हो गया, 12, और x का पावर क्या हो गया, क्यूब प्लस 4 3 12, x का पावर में 2 और 12 2 कितना हो गया, 24x। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, यहीं से आप कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, हर जगह देखो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 12 और x हर जगह है। ठीक है, तो अब कॉमन ले लेंगे 12x, तो अंदर में क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये बचेगा। कॉमन लेने का ये मतलब होता है जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यही वाला वापस आना चाहिए। आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही है। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, क्या है यहाँ पे 12x है, इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर, इसको यहाँ पे 2x माइनस x लिखेंगे माइनस 2। ऐसा तोड़ना है कि घटाने से ये वाला है और दोनों को गुना करने से इसके गुना के बराबर आना चाहिए, तब जाके x। ये नहीं कि 3 से 2 घटा देने से भी 1 होता है, लेकिन उसको लिखने से क्या होगा, गलत हो जाएगा। 3 दूने 6 होगा, हमें -2 चाहिए। ठीक है, यहाँ मैन है, जैसे 2x से x घटा देंगे, 2x से x घटा देंगे तो कितना आना चाहिए, x। तो क्या आपके पास x है ऊपर में है, इसका मतलब यहाँ से ये गुना करके देखो, 2x और माइनस x को, 2x और माइनस x को गुना करो, कितना आएगा, -2x स्क्वायर आएगा ना। और पहला और लास्ट को गुना करो, x स्क्वायर और -2 को, x स्क्वायर और -2 को, तो क्या -2x स्क्वायर आ रहा है, सेम आया कि नहीं दोनों। इसका मतलब हम लोग जो तोड़े हैं बिल्कुल सही तोड़े, यही तोड़ना ही मेन चीज है। उसके बाद यहाँ 12x, दोनों में हम कॉमन निकाल देंगे, x आ रहा है कॉमन तो अंदर में x प्लस 2, और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2।
देखिए अगर यहाँ x+2 आया तो यहाँ आपको x+2 लाना ही है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका सॉल्यूशन यहाँ जो ब्रेक किए हैं बिल्कुल गलत ब्रेक किए होंगे। अपने से कुछ भी अगर ब्रेक करेगा यहाँ पे तो पता चल जाएगा कि गलत हो रहा है, आगे में कॉमन नहीं आएगा वैसा में। ठीक, तो दोनों में जो आया कॉमन उसको एक ठो लिखना है 12x। दोनों में क्या कॉमन आया x+2, तो x+2 लिखना है। और जो बचा हुआ क्या है x -1। ठीक है, 12x ब्रैकेट में x+2 ब्रैकेट में x -1, यही निकला क्या f'(x). f'(x) क्या निकला 12x ब्रैकेट में x+2 x -1। ठीक है ना। हाँ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, तो इस तरह से आपको ब्रेक करना है। ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए भी क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना होगा। किसको बराबर? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना, तोड़ के स्टेप का ब्रेक करके लाना है। x+2 x+3 x -1 x -6 इस तरह का पूरा कोशिश करना है। ठीक है, तो अपने से अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो इधर x -1 x -2 लिखेंगे यहाँ पे, और उसको तोड़ के स्टेप का करते करते यहाँ तक पहुंचने का कोशिश करेंगे, तो अब जाके एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। उल्टा तरफ से करेंगे तो। ठीक है ना, यहाँ कुछ भी लिख देने से नहीं होगा। यहाँ अपने से कुछ भी लिख दोगे फिर इधर सॉल्व नहीं होगा। यहाँ अपने से जगह 4 की जगह 5 कर दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन पूरा सेट रहे। गलती से क्वेश्चन में कभी प्लस माइनस कर दिया तो इधर प्रॉब्लम हो जाएगा, इधर सॉल्व नहीं होगा। इधर सॉल्व नहीं हो रहा तो समझ जाओ कहीं तुम गलत किया होगा जरूर। ठीक है, इसको कैच करने का यही तरीका है। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना होगा। तो अब लिखना होगा क्या, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या लिखना होगा, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्या लिखना होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। उसको क्या करना पड़ेगा, जो f'(x) है वो किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 का। याद करके रखना है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, f'(x) को 0 के बराबर करना पड़ेगा, और उससे x का वैल्यू को हमें निकालना होगा। ठीक है, f'(x) को 0 के बराबर करके हमें क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। इसको हटा दे इधर थोड़ा। ठीक है ना, तो f'(x) हमारे पास जितना आया है इसको लिखेंगे क्या, 12x है, 12x लिख दिए। उसके बाद क्या है, x+2 ध्यान से लिखेंगे, x+2, और उधर क्या है x -1। इसको किसके बराबर करना है, 0 का। ये इधर लिखने की कोई गलती नहीं है। अगर कोई बच्चा इसको इधर लिखेगा इसको इधर लिखेगा, क्योंकि कोई गलती नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, 6 से 9 होगा। ठीक है, अब इसको एक बार 0 के बराबर करना है, इसको एक बार 0 के बराबर करना है, इसको एक बार 0 के बराबर करके x का वैल्यूज को निकालना। मतलब x का टोटल कितना वैल्यू निकलेगा, 3। देखो ये f'(x) में कर रहे हैं ना काम, f'(x) में सॉल्व करने के बाद इतना आया है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो 3 वैल्यू निकलेगा। f'(x) में हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है, 3, तो इसका वैल्यू भी x का कितना टो निकालना चाहिए, 3 टो वैल्यू निकालना चाहिए। ठीक है, क्या करता है बच्चा यहाँ पे कभी कभार 0 को लेता नहीं है तो गलत हो जाएगा। यहाँ 0 भी लेना है, इसको 0 के बराबर करना है, इसको 0 के बराबर करना है। इसका टोटल 3 गो टर्म है, 1 2 3, तो x का भी 3 वैल्यू निकलेगा। या यहाँ पे देख लो f'(x) हम लोग कर रहे हैं तो x का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसका टोटल 3 वैल्यू निकलेगा। अगर मान लो कोई 2 निकाल दे रहा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 वैल्यू निकलेगा। कैसे करके देख लो, 12x को 0 के बराबर करेंगे, 12x को, तो x को निकालेंगे तो क्या होगा, 0/12, यानी कि कितना होगा, 0। मतलब x का एक वैल्यू क्या निकला, 0। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसको 0 के बराबर किए तो अब x+2 को 0 के हवाले करना होगा। किसको, x+2 को किसके हवाले करना होगा, 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा बोलो, -2 आएगा। क्यों, क्योंकि +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। अगर यहाँ मान लो -2 होता तो उधर जाके +2 होता, अगर -a होता उधर जाके +a हो जाता। और एगो निकालेंगे, x -1 का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 1। अगर -1 उधर क्या होगा, +1। मतलब x का टोटल 3 वैल्यू निकला कि नहीं। अब बोले भी थे कि x का टोटल 3 वैल्यू निकलेगा, मिला कि नहीं, 1 2 3। मतलब x का वैल्यू एगो 0 आया, एगो 1 आया, एगो
-2 आया। x का कितना वैल्यू आया? 3 वैल्यू आया। एगो क्या आया? 0 और एगो x बराबर -2 और एगो x बराबर 1। बोले कोई दिक्कत? और f डैश को 0 के बराबर करना पड़ता है। किसके लिए? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, और यही निकला हमारा f डैश x, ये वाला रहा हमारा। बोले कोई दिक्कत? अरे तो x का टोटल कितना वैल्यू निकला? 3 वैल्यू निकला। और कैसे पता चलेगा कि 3 वैल्यू निकलेगा? ये चीज हमारा क्या है? f डैश x। f डैश x कहाँ पे देखे हैं? ये वाला है। तो x का हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो 3 वैल्यू निकलेगा, 2 है तो 2 वैल्यू निकलेगा, 4 है तो 4 वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेगा। अब ये वैल्यू को डबल डिफरेंशिएट में बैठाना है, वहीं से पता चलेगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू निकलेगा। बोले क्लियर? तो इसको थोड़ा डिलीट मार देना इधर। ये ऊपर में fx ये वाला है हमारा, ठीक है। इसको लास्ट में काम है, इसको इसलिए रहने देते हैं इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। लास्ट में यूज करेंगे ना, इसीलिए 1 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x का टोटल 3 वैल्यू निकला, 1 2 3। अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x से, उसके बाद लिखोगे ना नाउ f डैश x कितना आया था उसको थोड़ा देख के लिखना होगा। बोलिए नाउ f डैश x कितना आया था रही, वहीं पे देखिए है, इसको लिख देते हैं फिर डिलीट मार देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 x का पावर क्यूब, 4 3 12 x का पावर 2 और 12 2 कितना आ गया? 24x। यही ना आया था, इसको डिलीट मार देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? f डैश x यही ना आया था, तो f डबल डैश x निकालेंगे। f डबल डैश x, इसका मतलब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक गो लकीर है, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट, और यहाँ पे 2 लकीर है, मतलब उसी को और एक बार डिफरेंशिएट, तब ना 2 आएगा। इधर 1 तो था डैश, इधर 2 डैश हो गया, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बोलिए 12 बाहर निकल जाएगा और x का पावर 3 का डिफरेंशिएट क्या होगा? 3x² प्लस यहाँ 12 है और x² का डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे? 2x। और 24x का डिफरेंशिएट क्या होगा? 24। अगर 25x होता तो 25 लिखते हैं, 26x होगा तो 26 लिखते हैं। ये 12 बाहर निकलेगा, x² का कितना हो गया? 2x। तो 12 3 कितना हो गया? 36x² और 12 2 24x और यहाँ पे 24। तो f डबल डैश x क्या हुआ? 36x² प्लस 24x माइनस 24। छत्तीस x² प्लस 24x माइनस 24। f डबल डैश x इतना आया। अब यहीं पे बैठा देंगे ये वाला वैल्यू सब, तो उसी से पता चलेगा किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, ये वाला। अब f डबल डैश 0 पे निकालेंगे, f डबल डैश -2 पे निकालेंगे और f डबल डैश किस पे निकालेंगे? 1 पे। इसी में बैठाएंगे ना। नाउ इससे नीचे में लिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा कि नहीं? नाउ बोलो सबसे पहले क्या निकालेंगे? f डबल डैश 0 पे। ध्यान से देखो, f डबल डैश 0 पे निकालने का मतलब x के जगह कितना बैठाना? 0। तो इधर 0 बैठा होगा तो 0 किसी के साथ भी गुना करोगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ कितना बचा? -24। कितना बचा है? छोटा है, ठीक है। तो कोई चीज जब 0 से छोटा है तो उसका उल्टा लिखते हैं, इसीलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट को याद करके रखना होगा। अगर छोटा होता तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू निकलेगा अगर 0 से छोटा होगा तो ऐसे लिखेंगे x बराबर 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मतलब ये 0 पॉइंट पे हमारा कौन सा वैल्यू निकलेगा? मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। हाँ, अगर यहाँ कम हो गया तो ज्यादा लिखना है। देखो यहाँ पे माइनस में आया मतलब ज्यादा लिखना है, लोकल मैक्सिमा में। यहाँ पे मिनिमा नहीं लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमा क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ मिनिमम है, उल्टा लिखा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव में रहेगा तो मैक्सिमम लिखेंगे और पॉजिटिव में रहेगा तो मिनिमम लिखेंगे। इसका मतलब 0 पॉइंट पे हमारा कौन सा वैल्यू निकलेगा? मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा।
जीरो पॉइंट पे क्या वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा इसे। तो x बराबर जीरो इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये लैंग्वेज यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे -36 आता, फिर भी यही लैंग्वेज लिखते हैं। मान लो 24 आता, +24, तो यहाँ क्या लेते, ये साइन चेंज कर देते हैं, ऐसे लिखते और यहाँ चेंज कर देते, इतना इज अ पॉइंट ऑफ लोकल। अरे यहाँ पे जीरो क्यों लिखे बताओ, क्योंकि जीरो पे ने निकाले हैं तो जीरो लिखेंगे। और यहाँ लोकल मैक्सिमा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ कम आ गया, क्या आ गया, कम आ गया। तो अगर ज्यादा आएगा तो मिनिमम लिखोगे और कम आ गया तो मैक्सिमम, उल्टा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, उल्टा। माइनस में रहेगा ऐसे लिखना है, नेगेटिव में रहेगा तो ये -24 क्या जीरो से छोटा है ना, तो इसीलिए लेस देन जीरो कर दिए। अगर यहाँ पे +24 होता तो ग्रेटर देन जीरो करते, और वहां पे लिखते लोकल मिनिमा। क्लियर है, दूसरा वाला करते हैं। बोलो यहां तक दिक्कत, इधर लिखते हैं फिर, ये हटा दे रहे हैं, इसको तो जरूरी है, अब डबल स्लैश इतना निकला है, इसको हटा देते हैं ऊपर में, ये वाला ना, ठीक है, वो वाला लिखे। अब हम क्या निकालेंगे बोलो, f डबल डैश किस पे निकालेंगे रे, हाँ -2 पे निकालेंगे, f डबल डैश -2। f डबल डैश -2 का मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएट कहाँ पे है, ये वाला है, यही ना f डबल डैश था रे। तो यहीं पे बैठा देंगे, x के जगह कितना -2, मतलब यहाँ पे -2 बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे भी -2। तो देखो जैसे यहाँ -2 बैठाएंगे, -2 को 2 बार गुना करोगे तो +4 हो जाएगा, और 4 को 36 के साथ गुना करोगे, 36 × 4 बीच में प्लस 24 इंटू x के जगह कितना बैठाना पड़ेगा, -2, -24 है तो -24 लिखेंगे, ठीक है। क्या किया हम लोग, ये जो -2 है बैठा दिए कहाँ पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ 4 कैसे आया बताओ, क्योंकि सर -2 का -2 को 2 बार गुना करने से 4 होता। अगर यहाँ -3 होता तो यहाँ पे 9 लिखते, -4 होता तो 16 लिखते, -5 होता तो 25 लिखते, लेकिन प्लस में लिखेंगे, माइनस में नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पे देखो x के जगह -2 तो -2 बैठा दिया। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बोलो कितना होगा, 4 6 24, 4 3 12 2 144 इधर हुआ, ऐसा 24 दूनी कितना हुआ 48, -24, 48 और 24 को सॉल्व करिए, 144, 8 4 12, 4 2 6 1 7, हटा देने के बाद बोलो 70 है ना, 70 है। तो 70 क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, 70 0 से बड़ा है कि नहीं रे, बड़ा 70 क्या है 0 से बड़ा है ना, इसीलिए ऐसे वाला साइन दिया, ठीक है। तो अब -2 पॉइंट पे कौन सा वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम की मिनिमम, अरे इसीलिए लिखना होगा क्या, x बराबर -2, क्या लिखना होगा, इज अ पॉइंट ऑफ, हाँ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, MINA, ये पॉइंट लिखना होगा। यहाँ लोकल मिनिमा क्यों लिखे बताओ, क्योंकि बोलो रे, हाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, 0 से ज्यादा हो रहा है, मतलब -2 पॉइंट पे कौन सा वैल्यू निकलेगा, मिनिमम। और एक पॉइंट बैठाना होगा कौन सा, लास्ट वाला बचा है, x बराबर 1, कितना बैठा है, x बराबर 1, यहाँ तक समझ में गया, अरे इतना दूर आ गया ना समझ में। ठीक है, अब 1 पॉइंट पे निकालेंगे, देखो ये 0 पे हम लोग निकाल चुके हैं, -2 पे निकाल चुके हैं, 1 बचा है, 1 पे निकालेंगे क्या, निकाल देते हैं क्या। अब क्या निकालेंगे बोलो, f डबल डैश कौन सा पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, किस पे निकालेंगे 1। तो f डबल डैश 1 पॉइंट का मतलब क्या होता है कि f डबल डैश जहां रहेगा, कहां पे, यहाँ पे, उस x के जगह कितना बैठा देना 1, तो यहाँ 1 बैठाएंगे तो 36, 1 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 1 प्लस 24 इंटू 1 क्या होगा 24, -24 ना, +24 -24 कैंसिल हो गया, तो 36 है, कितना हो गया 36। तो 36 भी क्या है 0 से बड़ा है कि नहीं, तो 0 से बड़ा हो जाएगा, तो x बराबर 1 क्या होगा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसीलिए x बराबर 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बोले कोई दिक्कत,
मान लो यहाँ पे 36 की जगह 62 होता है, कितना आता है 62 आता है मान लो प्लस में, तो फिर भी यही लिखते हैं। अगर ये माइनस में आता है तो लोकल मिनिमा मैक्सिमा लिखते हैं, यहाँ पॉजिटिव में है इसे लोकल मिनिमा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो 0 पॉइंट पे इस पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और -2 और 1 पॉइंट पे हमारा कौन सा वैल्यू निकलेगा, मिनिमम वैल्यू निकलेगा। क्लियर है? और दोनों वैल्यू को साथ में लिखना होगा और ये वैल्यू को कहां बैठाना होगा, ये पॉइंट सबको डायरेक्ट क्वेश्चन में मतलब fx में, यही है ना हमारा fx है, ये वाला ना है, इस पे बैठाना होगा। मतलब फ्रॉम 1 सा काम है अभी क्या, चलिए इतना दूर समझ में आ गया। तो लोकल मैक्सिमा तभी लिखना है जब नेगेटिव वैल्यू आए और पॉजिटिव वैल्यू आए तो लोकल मिनिमा लिखना है। बड़ा आया तो छोटा लिखना है, छोटा है तो बड़ा वैल्यू लिखना है। क्लियर है? देख लो यहाँ पे देख लो क्लियर, इधर -24 लिया मतलब छोटा आया 0 से तो मैक्सिमम वैल्यू लिखना, बड़ा आया तो मिनिमम लिखना। और ये जो वैल्यू निकला इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में बैठा देंगे तो पता चल जाएगा कि किस। लेकिन ये चीज हमें कंफर्म हो गया कि 0 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और -2 और 1 पे मिनिमम वैल्यू निकलेगा। अब दोनों वैल्यू निकाल देते हैं और आंसर कर देंगे यहीं पे क्या। चलिए ये सब हटा दे रहे हैं, अब एक क्वेश्चन में बैठा देंगे इसको हटा। इसीलिए f(0) निकालेंगे, यहाँ के बाद यहाँ से लिख देते हैं f(0) ना। 0 पे क्या वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम, तो 0 बैठा देंगे, तो 0 बैठा देंगे तो ये वाला भी 0 होगा, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, खाली 12 बचेगा। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 12। यही हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू। तो लिख देंगे मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 12। लेकिन कौन सा पॉइंट पे आया 12, x बराबर 0 पे। तो यही हमारा एक आंसर आ गया 12। अब मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया 12। अब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट पे निकलेगा बताओ, -2 पे और 1 पे। इसीलिए बैठा देंगे क्या f बराबर -2, f बराबर यहाँ पे -2 बैठा देंगे। तो -2 बैठाने का मतलब यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ -2, उसको सॉल्व करेंगे। तो बताओ यहाँ -2 को 4 बार गुना करोगे तो 16 और 16 गुना 3 48। यहाँ पे -2 बैठाएंगे तो कितना होगा -8, इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 32, 8 चौके, यहाँ -2 बैठाएंगे तो क्या होगा +4, 12 चौके कितना हो गया 48 +12 +48 -48 करिए, -32 + 12 -20 कितना हो जाएगा -20। तो -2 पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू कितना आया -20। तो ये भी एक मिनिमम वैल्यू हुआ। ये कौन सा वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू बराबर -20। मिनिमम वैल्यू कितना आ गया -20, कौन सा पॉइंट पे -2 पॉइंट पे। तो मतलब -2 पॉइंट पे कौन सा वैल्यू निकलेगा, और 1 पे भी तो मिनिमम निकलेगा। अभी इसको निकालेंगे, इतना दूर समझ में गया। लास्ट स्टेप है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 12, कौन सा पॉइंट पे x बराबर 0। तो मिनिमम वैल्यू -20 कौन सा पॉइंट पे, x इक्वल टू -2। ठीक है, ये भी एक आंसर हो गया। और एक आंसर निकलेगा, कौन सा पॉइंट पे निकालेंगे अभी 1 पे लास्ट, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे। ठीक, f ऑफ किस पे निकालेंगे, f ऑफ 1 निकालने का क्या मतलब होता है कि f ऑफ x जहां रहेगा वहां x के जगह पे 1 बैठाना। तो f ऑफ x कहां, ये वाला है, तो x के जगह 1 बैठाएंगे तो यहाँ कितना होगा खाली 3, यहाँ 1 बैठाएंगे तो 1 को 3 बार गुना करने से 1, 4 × 1 कितना हो जाएगा +4। यहाँ 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और यहाँ पे -12 और आगे में कितना दिया +12, -12 +12 4 3 0। तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया 7, यानी मिनिमम वैल्यू कितना आया 7। इसीलिए मिनिमम वैल्यू बराबर कितना आ गया 7। कौन सा पॉइंट लिखना होगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 निकला, 7 में सजा के एक ही साथ लिख देते हैं 100। मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना होगा 12 एट x इक्वल टू 0। और मिनिमम वैल्यू कितना आया था -20, कौन सा पॉइंट पे आया था -2। और तो मिनिमम वैल्यू 7, कौन सा पॉइंट पे 1। ये दोनों आंसर हो गया और वो भी आंसर हो गया। तो टोटल कितना आंसर हो गया 3 टा। हाँ
ये वाला भी एक आंसर हो गया, 3 आंसर एक ही साथ सजा के लिख दो। ठीक, ऐसे लिख देना होगा, या एक एक लिखा रहने से भी कोई दिक्कत नहीं, एक साथ सजा के लिख देना, वो भी ठीक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू का क्वेश्चंस को किए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका और क्वेश्चन लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन सब बनाने के लिए दे दे रहे हैं, सेट करना होगा ना वहाँ कॉपी टू में।